मैं शशि सियाल, राज्य प्रधान जम्मू कश्मीर, राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस महासंघ, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस फेडरेशन। साथियों, जो आज मैं बात करने जा रहा हूँ आप लोगों से, ये बात वो है कि इस देश में चुनाव हुए 2024 के और पूरे देश में बदलाव की स्थिति पैदा हुई। दो गठबंधन बने, एनडीए और इंडिया। और जो इंडिया गठबंधन है बहुत ही करीब पहुंच चुका था, लेकिन एनडीए जो है अपनी सरकार बना गई। और जो दिल्ली में जो असेंबली में अपोजिशन है वो स्ट्रांग बनी। आज राहुल गांधी जो है वो लोगों की आवाज़ उठाने के लिए मैदान में है और इस सरकार को जो अपने तरीके से लोगों के मसलों को उठा रहे हैं राहुल गांधी जी, बहुत बड़ी बात है। और पूरे देश के लिए एक बहुत खुशखबरी है कि आज आप लोगों ने ऐसा माहौल बना दिया इस देश में कि इस देश की जो सत्ताधारी हुकूमत है वो अपनी मनमानी नहीं कर पाएगी और उसको अपनी सरकार बचाने के लिए और अपने आप को सत्ता में रहने के लिए बहुत बड़ी तरीके से, बहुत बड़े ज़बरदस्त तरीके से अपोजिशन जो राहुल गांधी कारफ से टकराना पड़ेगा। ये जो टकराव की स्थिति पैदा आप लोगों ने करवा दी है, ये बहुत ही अच्छा माहौल बना है आज देश के लिए। पर हमें अफसोस है कि इस देश में सत्ताधारी पार्टी ने अपनी हुकूमत में जो बजट पास किया है, उस बजट के जरिए ये लोग तो अपनी सरकार बचाने में कामयाब हो गए, लेकिन इस देश के जो गरीब आवाम है, जो मजदूर आवाम है, जो इस देश का जो व्यापारी वर्ग है, मीडियम व्यापारी वर्ग है, जो फैक्ट्री में काम करने वाले लोग हैं, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम करते हैं और कमाते हैं और खाते हैं, ऐसे लोगों के लिए इस बजट में कुछ भी नहीं रखा गया है। चंद स्टेटों को खुश करने के लिए और अपनी सत्ता को काबिज रखने के लिए इस सरकार द्वारा जो बजट पेश किया है, इस बजट में किसी भी तरीके से गरीब आवाम को, मजदूर को और किसी भी आवाम को कोई फ़ायदा नहीं हुआ है और ना ही मिलने वाला है। साथियों, मजदूरों की लड़ाई वही की वही है। आज भी मजदूर जो है वो कस्मा-कस्मी में है। आज ही जो मजदूर है जो वो परेशानी में है। आज का जो मजदूर है वो बहुत बड़ी तकलीफ़ में है, लेकिन इस तकलीफ़ से निकालने के लिए सत्ताधारी पार्टी ने कोई भी ऐसा कोई नया कानून जो नया तरीका नहीं अपनाया है जिससे मजदूर वर्ग को फ़ायदा मिल सके। क्या ये सत्ताधारी पार्टी ने, आपसे सवाल पूछता हूँ जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, क्या इस सत्ता पार्टी ने क्या मजदूरों की इनकम की ग्रोथ का कोई ऐसा नमूना या कोई ऐसा प्लान तैयार किया है जिससे कि मजदूर आम गरीब आवाम की जो इनकम है वो आगे बढ़े? क्या लोगों के काम कारोबार को बढ़ाने के लिए कि सरकार ने कोई ऐसा तरीका सोचा है कि जिससे जो बिगड़े हुए काम हैं लोगों के, लोग जो परेशान हैं पूरे देश के, पूरे भारत के जो मजदूर हैं, मीडियम वर्ग के लोग हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में रोज़ कमा के खाने वाले लोग हैं, दिहाड़ीदार लोग हैं, क्या इन लोगों के लिए कोई इस सरकार ने इस बजट में कुछ रखा है? क्या किसी गरीब आवाम के या मजदूर लोगों के बच्चों की शिक्षा के लिए क्या इन लोगों ने अपने इस बजट में कुछ ऐसा प्लान तैयार किया है कि जिससे बच्चों की पढ़ाई के लिए जो मुश्किलात लोगों की आ रही है, इतनी बड़ी महंगाई में और बेरोज़गारी में जो इनकम बिल्कुल कम होगी और महंगाई इतनी बढ़ गई, इसके दौरान मजदूरों को या गरीब आवाम को या किसान वर्ग को या किसी और मीडियम तबके के लोगों को कोई ऐसी सहूलियत देने की बात कही गई है, ऐसा कुछ भी नहीं देखा गया है।
आम आवाम जो है वो वोट ही डालती रहेगी और अपने वोट के ज़रिए सरकार को बना तो दिया फिर, लेकिन फिर भी ये सरकार जो है आम लोगों के बारे में सोच नहीं सकी। आज इस सरकार द्वारा जो बजट पेश किया है उस बजट में ऐसा कुछ नहीं दिखता है जिससे आम लोगों को फ़ायदा हो। इस बजट के ज़रिए सिर्फ पूंजीपति लोगों को फ़ायदा दिया गया है। भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस महासंघ द्वारा मैं शशि सियाल जम्मू कश्मीर से आप लोगों से अपील करता हूं कि मजदूर वर्ग जितना भी है, जितना छोटा मीडियम वर्ग है, जो व्यापारी वर्ग है, जो ट्रेडर्स है, वो सारे एकजुट हो जाओ, एक मैदान पर एक स्टेज पर आ जाओ। तो इससे ये होगा कि हम लोग मिलकर अपनी आवाज़ उठाएंगे। लेकिन जो सत्ताधारी पार्टी जो है, ये हुक्म के जो लालची हैं, हुकूमत के लालची हैं, जो अपनी कुर्सी को छोड़ना नहीं चाहते और कुर्सी बनाए रखते हैं, जो चंद लोगों को फ़ायदा देकर आम लोगों को गला घोटेंगे और आम लोगों की जो मुश्किलातें हैं और बढ़ाएंगे। महंगाई जो है आज आसमान को छू रही है, इसको कम करने का कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं निकाला गया। जो मीडियम वर्ग के व्यापारी लोग जो भूखे मारे हैं, जिनके कारोबार नहीं चल रहे हैं, उनके लिए कोई भी ऐसा कोई तरीका नहीं अपनाया गया जिससे उन लोगों को फ़ायदा हो सके। GST जो है वो और बढ़ा दी गई है, लोगों के घरों में डाका और डालने को जो सरकार तैयार है। आने वाले समय में 1 अगस्त के बाद और इन लोगों का जो बोझ है वो आम आवाम पर पड़ने वाला है और उस बोझ के ज़रिए आम आवाम कुचलने वाला है। और इस आवाम को जिस सरकार जो है वो बिल्कुल टोटली इग्नोर कर चुकी है। तानाशाही की सरकार फिर चलने लगी और इन लोगों ने पूरे देश में तो क्या जम्मू कश्मीर में भी आज जितनी पावरें हैं वो लोगों गवर्नर को दे दी गई हैं। जो लोग चाहते थे जम्मू कश्मीर के कि हमारे जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन हो, हमारे जम्मू कश्मीर में पंचायत इलेक्शन हो, हमारे जम्मू कश्मीर में म्यूनसिपैलिटी इलेक्शन हो, लेकिन वो इलेक्शन कराने के बजाय लोगों को कुछ सहूलियत देने के बजाय, लोगों को कोई रिलीफ देने के बजाय इन लोगों ने क्या किया है कि इन लोगों ने जितनी भी पावरें हैं एक तानाशाही तरीके से गवर्नर को दे दी गई हैं कि वो अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकेगा। जो चीफ मिनिस्टर की पावरें हैं, जो काउंसलर की या जो मेयर की पावरें हैं, जो पंचायत में किसी बड़े पदाधिकारी की पावरें हैं, वो सारी इनको दे देगी। लेकिन ये जो इलेक्शन कराने का लक्ष्य है वो हमें दिख नहीं रहा कहीं कि ये लोग सही तरीके से इलेक्शन कराएंगे और सही समय पर करवाएंगे। लेकिन ये लोग जो है वो सुप्रीम कोर्ट की भी अवहेलना कर रहे हैं, उनकी बात भी नहीं मान रहे हैं। इन लोगों का फर्ज बनता है कि जम्मू कश्मीर की आवाम को देखा जाए, लोगों की मुश्किलातों को हल किया जाए, लोगों को स्पेशल पैकेज देकर आम पब्लिक को, आम मजदूर आवाम को, आम गरीब आवाम को, जो आम मीडियम तबके के लोग हैं, उनको जिस सरकार कोई रिलीफ दे जो दिखनी चाहिए। लेकिन दिख कुछ नहीं रहा है, कुछ भी दिख नहीं रहा। आज इनके बजट आते हैं और चले जाते हैं, इनकी पॉलिसियाँ आती हैं चली जाती हैं, लेकिन ज़मीनी सतह पे कुछ भी नहीं हो रहा। लोग दर-बदर हो रहे हैं, लोगों की बहुत बुरी हालत है और लोग भूख के कगार पर खड़े हैं। आज इन लोगों को घर का चूल्हा जलाना मुश्किल हो गया है। इस सत्ताधारी पार्टी द्वारा अगर एक बार फिर से इसको मौका मिला है, लेकिन ये लोगों ने देखना है कि कितने लोग इनके खिलाफ हैं। अगर इन्होंने 2 सीटें जीती हैं जम्मू कश्मीर में, तो इनके खिलाफ कितने लोग हैं, कितनी आवाम है, कितने लोगों ने इनके खिलाफ वोट दिया है। जीतना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन आवाम कितने इतने खिलाफ है ये सोचना पड़ेगा। और इस देश में, इस जम्मू कश्मीर में और पूरे भारत में मजदूर तबका, गरीब आवाम तबका, मीडियम तबका, व्यापारी तबका और ट्रेडर्स को, इस सरकार को देखना पड़ेगा। जब तक ये सरकार ट्रेडर्स के नहीं सोचेगी, उनके बारे में नहीं सोचेगी, उनको कोई फ़ायदा देने की बात नहीं करेगी, तो इस सरकार के खिलाफ एक आंदोलन चलेगा। जम्मू कश्मीर तो क्या पूरे भारत में चलेगा। और ये आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस महासंघ चलाएगी।